स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि आईएएस बिहार समग्र अवलोकन में दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बुक में इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है क्योंकि यह बुक आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की थी? तो ये किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन सी सही है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये है श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए सही है। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? बिहार में। ऑप्शन सी सही है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को। ऑप्शन ए सही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो ये है 918। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9। ऑप्शन सी सही है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है पीपल। ऑप्शन ए सही है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है, तो ये है गौरैया। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है? तो ये है कटिहार। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे उत्तर माला दी गई है, इनका मिलान आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखते हैं बिहार के जिले से संबंधित प्रश्नों को। पहला है नगी नक्की पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है जमुई में। ऑप्शन सी सही है। बिहार का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ए सही है। अशोककालीन लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन बी सही है। सीतामढ़ी जिले का मुख्यालय कहाँ है? बेलसंड में। ये है डुमरा में। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, डुमरा में है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जमालपुर कहाँ स्थित है? मुंगेर में। ऑप्शन ए सही है। फारबिसगंज कहाँ पर स्थित है? अररिया में। ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में स्थित है? तो यहाँ ये हुआ था सीवान में। ऑप्शन ए सही है। हथुआ अनुमंडल किस जिले से संबंधित है? गोपालगंज से। ऑप्शन बी सही है। शिवहर एक जिला के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1994 में। ऑप्शन सी सही है। ब्रह्मपुर धाम किस जिले में स्थित है? बक्सर में। ऑप्शन डी सही है। सुपौल जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 2425 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही है। लखीसराय जिला किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है? मुंगेर। ऑप्शन ए सही है। बौसी मेले का संबंध किस जिले से है? बांका। ऑप्शन ए सही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन ए सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गया। ऑप्शन बी सही है। लीची की भूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए सही है। कुशेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध बौद्ध गुरु सारिपुत्र का जन्म किस जिले में हुआ था? नालंदा। ऑप्शन बी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले से मिलते हैं? भागलपुर। ऑप्शन ए सही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के किस स्थान पर हुआ था? कुंडलवन। ऑप्शन ए सही है। लकर शाह की मजार किस जिले में स्थित है? भोजपुर। ऑप्शन डी सही है। सोमनाथ महादेव मंदिर सौराठ किस जिले में स्थित है? मधुबनी। ऑप्शन सी सही है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से संबंधित है? सारण। ऑप्शन डी सही है। कौन सा जिला 1990 में पूर्णिया जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये है किशनगंज। ऑप्शन बी सही है।
घोघाबिल झील किस जिले में स्थित है? तो ये है कटिहार में, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे उत्तर माला दिया गया है, आप इसका मिलान स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन सी सही है इसमें। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये है कनिष्क, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये है वैशेषिक, ऑप्शन डी सही है इसमें। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से, ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो यह है कैमूर जिला, ऑप्शन बी सही है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है नान्यदेव, ऑप्शन ए सही है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियस सी किसने लिखी? तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें ई सही होगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये है चूड़ामणि वर्मन, ऑप्शन ये है बालपुत्र देव, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, बालपुत्र देव। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, आर्यभट्ट ने कहा था। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह राजगीर में, ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ऑप्शन बी सही है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन डी सही है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ई सही होगा इसमें, ऑप्शन ई सही। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये है बौद्धों की, ऑप्शन डी सही है इसमें। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की पुस्तक है। मेगस्थनीज दूत थे? तो ये सेल्यूकस के दूत थे, ऑप्शन ए सही है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है हरि सिंह, ऑप्शन ए सही है इसमें। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में हुआ था? राजगृह में, ऑप्शन ए सही है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह है बिहार में, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 1515 से लेकर 1520 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन ए सही है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन यहाँ पे ई सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, ऑप्शन बी सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, ऑप्शन ए सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह गिरिब्रज, ऑप्शन सी सही है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इनके वंश का नाम था हर्यक वंश, ऑप्शन बी सही है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी सही है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये है चतुर्थ पीढ़ी का, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं? तो ये है उदयन, ऑप्शन ए सही है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्यों ने, ऑप्शन ए सही है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? वैशाली में, ऑप्शन ए सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में, ऑप्शन डी सही है।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो ये है इंडिका, ऑप्शन सी सही है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये है धनानंद, ऑप्शन बी सही है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन बी सही है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये बना था लकड़ी का, ऑप्शन सी सही है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने, ऑप्शन ए सही है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो ये है भाभू स्तंभ, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे इसकी उत्तरमाला दी गई है जिसका मिलान आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न। पहला है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये है शेर खान, ऑप्शन बी सही है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये किया था बलबन के समय, ऑप्शन ए सही है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये है इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी सही है। परिचिनकारी या फिर पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से, ऑप्शन ए सही है। मुगल घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है नालंदा में दफन है, ऑप्शन डी सही है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये है अला मर्दान खिलजी, ऑप्शन डी सही, सॉरी ये है बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम विजेता हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन ए सही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को किया था, ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब ने बिहार में किसे प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये है अजीमुस्सान, ऑप्शन ए सही है। उत्तरमाला दी गई है, आप मिलान स्वयं कर सकते हैं। देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ई सही होगा। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन इसमें सी सही है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतक मियां ने, ऑप्शन बी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी सही है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण ने, ऑप्शन बी सही है। श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए सही है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये है सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन बी सही है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1798 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सही होगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंह भूमि, ऑप्शन बी सही है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी सही है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी सही है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये है चंपारण, ऑप्शन ए सही होगा। वर्ष 1632 ईस्वी में पटना, बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी सही है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग, ऑप्शन सी सही है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे रखा गया था? पटना में, ऑप्शन ए सही है।
बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन ए सही है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। ऑप्शन बी सही है। सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सकृत्यायन ने। ऑप्शन ए सही है। दे शेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। ऑप्शन ए सही है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा इसमें। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। ऑप्शन ए सही है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये है चंपारण। ऑप्शन सी सही है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन बी सही है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी। ऑप्शन ए सही है इसमें। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये बना था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसमें से ऑप्शन ई सही होगा। यहाँ पे कई सारे उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है, इस प्रकार यहाँ पे उत्तर ई होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो ये है श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन डी सही है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। ऑप्शन ए सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ऑप्शन बी सही है। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन सी सही है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन इसमें ई सही होगा। 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा इसमें। बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन बी सही है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी सही है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो यहाँ पे बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे 1885 ईस्वी में। 1800 इसमें 1885 होगा। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए सही है इसमें। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी केवल 2 स्वामी सहजानंद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो यहाँ पे ए सही है। बाकी कथन आप स्वयं पढ़िएगा, बाकी के गलत दिए गए हैं।
किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख कर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो यह है पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में। ऑप्शन डी सही है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। ऑप्शन ए सही है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? चंपारण में। ऑप्शन डी सही है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन ए सही है। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए सही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी सही है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो ये था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये है बिहार। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये है बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी सही है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन सी सही है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में भाग लिया था? तो ये है फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन ए सही है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में। ऑप्शन सी सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 को। ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ऑप्शन सी सही है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है त्रिमुखी वर्गीकरण। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये है सिताब राय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? पटना में। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत तंगी हुई है। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था? तो यह है पटना। ऑप्शन सी सही है। इसमें चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो ये था सविनय अयोध्या आंदोलन का। ऑप्शन बी सही है। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। ऑप्शन सी सही होगा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने। ऑप्शन डी सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए सही है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? यहाँ पे आपको बताना है। इसमें से 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो अप्रभावित क्षेत्र था ये था मुंगेर। बाकी यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित क्षेत्र है। मुंगेर नहीं था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गो रक्षिणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये है भागलपुर, राजमहल। ऑप्शन बी सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है।
1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो ये था बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो ये है चंपारण मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी सही है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम प्राप्त होता था, तो ये है बिहार। ऑप्शन ए सही है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था तिनकठिया प्रथा से। ऑप्शन बी सही है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास बूम की वापसी की मांग करना। ऑप्शन ए सही है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन सी सही है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन ए सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। ऑप्शन बी सही है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो ये किया था मजहरुल हक ने। ऑप्शन बी सही है। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था, तो ये रहा था। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी सही है। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन सी सही है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। ऑप्शन ए सही है। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन ए सही होगा। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह के कारण। ऑप्शन ए सही है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। ऑप्शन ए सही है। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये है हैदर अली खान। ऑप्शन बी सही है। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? तो इसमें से पूछा कौन सहयोगी नहीं थे, ये है सुभाष चंद्र बोस, बाकी दोनों लोग थे। ऑप्शन यहाँ पे आंसर सी सही होगा। यहाँ पे इनकी उत्तर माला दी गई है जिसका मिलान आप स्वयं भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो ये है मधुबनी। ऑप्शन ए सही है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो ये बसी है बिहार में। ऑप्शन डी सही है। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। ऑप्शन सी सही है। सामा चकेवा लोक नाट्य में प्रमुख पात्र कौन होते हैं? तो ये होते हैं भाई बहन। ऑप्शन सी सही है। अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोक नाट्य संगठन कहाँ है? तो ये है पटना में। ऑप्शन डी सही है। छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? युद्ध से। ऑप्शन ए सही है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो ये है उर्दू का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन बी सही है। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। ऑप्शन बी सही है। बेगमों की सराफखोरी चित्र का चित्रकार कौन थे? तो ये हैं यमुना प्रसाद। ऑप्शन सी सही है। संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयकम कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंगेर आरा से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? पाल काल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? तो ये है हॉलैंड शैली। ऑप्शन बी सही है। क्रिसमस त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही है। बौसी मेले का संबंध किस जिले से है? बांका से। ऑप्शन ए सही है। लोक गाथा गीत लोरी गायन का स्वरूप निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो ये होता है वीरता पर। ऑप्शन बी सही है। झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? मुस्लिम। ऑप्शन सी सही है। बिहार का विश्व विख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये जो हरदी मेला है ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। बौसी मेला यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। 1 का ए, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। बौसी मेला बांका से, मलमास मेला राजपुर से और सौराठ मेला मधुबनी से। तो यहाँ पे आप स्वयं भी मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। बिहार की प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है विदेशिया। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2003 में। ऑप्शन सी सही है।
अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावच से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इसमें 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये है रोहतास। बाकी तीनों हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर बी, रोहतास। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये है खड़गपुर पहाड़ियां। ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये है कटिहार। ऑप्शन सी सही है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ये है नेपाल की। ऑप्शन बी सही है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है 12वां। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इसका मिलान आप स्वयं से भी कर लीजिए। अब देखते हैं जलवायु एवं मृदा से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कोपिन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं CWG। ऑप्शन बी सही है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीटमोंट स्वेट मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी सही है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी सही है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यह है नवीन जलोढ़क। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी सही है। कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है AW। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मानसूनी जलवायु। ऑप्शन ए सही है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये होती है किशनगंज में। ऑप्शन डी सही है। बिहार का सबसे गर्म जिला है? तो ये है गया। ऑप्शन सी सही है। बिहार की जलवायु किन कारणों का प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, हिमालय की अवस्थिति का, कर्क रेखा से दूरी का, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी सही है। बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है? तो ये है गया। ऑप्शन डी सही है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो ये मानी जाती है रबी की फसल के लिए। ऑप्शन बी सही है। खादर या फिर नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है सहरसा व पूर्णिया में। ऑप्शन डी सही है। बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं हम अपवाह तंत्र एवं सिंचाई से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये बनती है मोहाना और लीलाचल नदी के संगम से। ऑप्शन ए सही है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। ऑप्शन बी सही है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन सी सही है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले में तेलकाढ़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कैमूर में। ऑप्शन सी सही है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखु झील बिहार में कौन सी है? तो यह है कनवर झील। ऑप्शन बी सही है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे। तो गंगा नदी बहती है दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण। यहाँ पे कोसी मगध से नहीं बहती। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर यहाँ पे बहती है। ऑप्शन यहाँ पे ई सही होगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो यहाँ पे होगा उत्तरी कोयल। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये है पुनपुन। ऑप्शन बी सही है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो यह है गंडक पर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो यह होती है त्रिवेणी नहर से। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो यह है अनुपम झील। ऑप्शन ए सही है।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, गंडक परियोजना है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं बताना है। बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का भाग 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो यहाँ पे कथन सही नहीं पूछा है, तो गलत कथन होगा वो होगा बी, पहला सही है इसमें। तीसरा है नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। और डी है नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए सी डी है ये सही है, ऑप्शन बी गलत है, हमारा आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन सी सही होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो ये है गंडक, कमला, बागमती, ऑप्शन सी सही है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से, ऑप्शन सी सही है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो यह है गंडक। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो इसमें से ये चारों मिलती हैं। ऑप्शन यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे उत्तर माला आप मिला लीजिए। अब देखते हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया? तो ये किया गया था ठाकुरगंज में, ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ऑप्शन ए सही है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए सही है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? मोतिहारी में, ऑप्शन बी सही है। भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो ये है पूर्णिया, ऑप्शन डी सही है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये है भागलपुर, ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रेंजिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सही है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है भीमबांध, ऑप्शन सी सही है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, ऑप्शन ए सही है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो यहाँ पे इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ग मीटर लिखा गया है। बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो ये है 7.8%, ऑप्शन बी सही है। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1, ऑप्शन ए सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन ए सही है। बरेला झील पक्षी आश्रय डी किस जिले में स्थित है? वैशाली में, ऑप्शन सी सही है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? 33.33%, ऑप्शन ए सही है। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी 2013-14 में, ऑप्शन ए सही है। हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाना है? तो ये है 15%, ऑप्शन बी सही है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के चयनित क्षेत्रों में शामिल है, इसमें शामिल है अघौरा, कैमूर, धरहरा, मुंगेर, इमामगंज, गया का उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है? तो टोटल 10, ऑप्शन ए सही है।
कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया में, ऑप्शन ए सही है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे दिया गया है, जो ये 8 वाला प्रश्न गलत है उसके बारे में दिया गया है, क्योंकि इसमें हेक्टेयर की जगह वर्ग किलोमीटर, हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और वहां पे वर्ग मीटर लिखा था, इसलिए वो प्रश्न गलत है। अब देखते हैं खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन इसमें ई सही है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में, ऑप्शन बी सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये होता है झारखंड में, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये है गया में, ऑप्शन सी सही है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से सही जोड़ा है लाइमस्टोन कैमूर, ऑप्शन ए सही है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन बी सही है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो ये है 16 करोड़ टन, ऑप्शन डी सही है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे मिलियन टन में 160, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पे खनिज दिए गए, एक तरफ प्राप्त स्थान है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। यहाँ पे अभ्रक का होगा, ए का होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ए का होगा 2, अभ्रक है गया से संबंधित। बी का होगा 1, स्वर्ण है मुंगेर से संबंधित। सी का होगा 4, डोलोमाइट रोहतास और पेट्रोलियम किशनगंज। तो ये आप स्वयं से मिलान कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन सी सही है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिला में स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है? तो यह पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस जिला में सोप स्टोन का भंडार है? तो यह है जमुई में, ऑप्शन सी सही है। बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं औद्योगिकरण एवं नियोजन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये है अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी सही है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है भागलपुर, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह है अमृतसर कोल, तो ये है दिल्ली मुंबई, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, दिल्ली मुंबई। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन ए सही होगा। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है 12,000 अश्वशक्ति, ऑप्शन डी सही है। 16 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्ट अप हब का उद्घाटन किया है? तो यह है पटना, ऑप्शन सी सही है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो यह है भागलपुर, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में, ऑप्शन डी सही है। बिहार में जालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, ऑप्शन बी सही है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में, ऑप्शन ए सही है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? जमशेदपुर, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे एक तरफ उद्योग दिया गया है, एक तरफ नगर, इसका आपको मिलान करना है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, कागज संबंधित है। यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, तो इसमें सही नहीं दिया गया है। इस तरफ ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। तो आप मिलान कर दीजिएगा। ए का होगा 1, बी का होगा 2, सी का होगा 3 और डी का होगा 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये कागज टॉलमिया नगर, सिगरेट दिरवालपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया। तो यहाँ पे आप इसका मिलान स्वयं भी कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा प्रश्न है? ये 13 में, इसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो यह है बरौनी में, ऑप्शन सी सही है।
अब देखते हैं ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्नों को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोध गया में। ऑप्शन ए सही है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा है 12.3%, ऑप्शन सी सही है। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ऑप्शन ए सही है। बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला है तो ये है शिवहर, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अब देखते हैं परिवहन एवं संचार से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी सही है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85, ऑप्शन सी सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा और ये 2018 के अनुसार दिया गया है तो ये भी सब देख लीजिएगा। तो ये है 4595 किलोमीटर 2018 के अनुसार, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है तो जो नहीं है वो है पटना, बाकी सभी हैं। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है तो ये है बिहार में, ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं बिहार सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न। पहला है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सही है। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन ए सही है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए तो यहाँ पे होगा डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, ऑप्शन डी सही है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो हिस्सा नहीं है ये है सभी के लिए वायु मार्ग, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है तो ये बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी होगा। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रति माह कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? 500 रुपए प्रति माह, ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी मासिक आय वाले परिवारों को लड़की के विवाह के समय आर्थिक मदद दी जाती है? तो 60,000, ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु समूह वाले को कितनी पेंशन दी जाती है? 400 रुपए, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अंत्येष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? 1500 रुपए, ऑप्शन डी सही है। जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, ऑप्शन ए सही है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में, ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितना भत्ता दिया जाता है? 1000 रुपए, ऑप्शन ए सही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया है? आर्थिक हल युवाओं को बल, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं बिहार जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न। पहला है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर यहाँ पे भी होगा 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.3% हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुनिए तो ये है सीवान, किशनगंज, मधेपुरा, ऑप्शन बी सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये है 51.50%, ऑप्शन डी सही है। शहरीकरण के बढ़े स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। नालंदा, मुंगेर, पटना, ऑप्शन ए सही है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज, ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है? तो ये है शिवहर, ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935, ऑप्शन ए सही है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम, ऑप्शन ए सही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है बिहार में, ऑप्शन सी सही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो ये है 918, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे आता है? तो ये आता है तृतीय स्थान पे, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये हुई है मधेपुरा में, ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी सही है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। ए का होगा 4, बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान। बी का होगा 3, बिहार के मुख्यमंत्री श्री संजय करोल। सी का होगा 1, तो सी का होगा 1, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। ये अभी वर्तमान समय में कौन है? ये आप करंट से कवर कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन ए सही है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में, ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो ये श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी सही होगा। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन ए सही है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243, ऑप्शन बी सही है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? 38, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो ये है, बिहार से कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है झारखंड, ऑप्शन सी सही है। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये बना था 45.85%, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से बिहार में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है? तो ये है गया, ऑप्शन बी सही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1975 में, ऑप्शन बी सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, ऑप्शन ए सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे? तो ये हैं जय रामदास दौलत राम, ऑप्शन डी सही है। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से नहीं रहे हैं? तो इसमें से जो नहीं रहे हैं ये है रामविलास पासवान, बाकी तीनों लोग रहे हैं, ऑप्शन सी होगा। नहीं रहे हैं या फिर रही हैं। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन ए सही है। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ये है 75, 243, ऑप्शन सी सही है। बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है राजधारी सिन्हा। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243G, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो यह है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी सही है। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? 17 फरवरी 1962 को, ऑप्शन ए सही है। संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है? 11वीं और 12वीं, ऑप्शन सी सही है। ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहां अपनाया गया? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में बिहार में कितनी जिला परिषद है? तो टोटल है 38, ऑप्शन सी सही है। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी सही है।
जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है जिला परिषद, ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद से संबंधित प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह 51.50%, ऑप्शन डी सही है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो ये दरभंगा, ऑप्शन सी सही है। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन बताना है। पहला है योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन करता है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा है यहाँ पे सी, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। तो जो सी है ये गलत है, बाकी यहाँ पे सही है बाकी सभी। नेक्स्ट है बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, ऑप्शन सी सही है। बिहार में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला है तो ये है जमुई, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना क्रमशः कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917, 1938 में, ऑप्शन ए सही है। बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ था? 1937, 1986, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। डेविड कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से, ऑप्शन सी सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है पूर्णिया में, ऑप्शन ए सही है। बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? बिहार योग भारती, नालंदा महाविहार, ऑप्शन सी सही होगा। सबा करीम बांध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित। सबा करीब का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये है भारोत्तोलन से संबंधित है। सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ है? गया में, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। यहाँ पे आप उत्तरमाला से मिलान कर सकते हैं। देखते हैं पर्यटन से संबंधित प्रश्न। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये है पादरी की हवेली, ऑप्शन ए सही है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉन्वेंट, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार इज द बेस्ट, ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? ईसाई से, ऑप्शन डी सही है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, ऑप्शन सी सही है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, ऑप्शन बी सही है। पादरी की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? पटना में, ऑप्शन ए सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है? चीन से, ऑप्शन बी सही है। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जमुई में है, ऑप्शन डी सही है। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? पटना में, ऑप्शन ए सही है। हसन की मजार कहाँ अवस्थित है? रोहतास में, ऑप्शन ए सही है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? गया में, ऑप्शन ए सही है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2002 में, ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों को। पहला है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये है बतक मियां, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन बी सही होगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन बी सही है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में, ऑप्शन सी सही है। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के पार्टी टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ, ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोक नायक की, ऑप्शन बी सही है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी सही है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा, ऑप्शन बी सही है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? C.R. दास ने, ऑप्शन ए सही है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक, ऑप्शन बी सही है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो ये थे पुरुलिया से, ऑप्शन बी सही है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के, ऑप्शन ए सही है।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, ऑप्शन सी सही है। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की, ऑप्शन बी सही है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची, ऑप्शन बी सही है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। श्री नर सिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे, ऑप्शन ए सही है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा से, ऑप्शन डी सही है। बिंदेश्वर पाठक चर्चिल रहे थे सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण, चर्चित रहे थे सुलभ इंटरनेशनल स्थापना के कारण, ऑप्शन बी सही है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में, ऑप्शन ए सही है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी के भी साथ नहीं जुड़े, ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे बिहार से, ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सही है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला मुंगेर के, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, ऑप्शन सी सही है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से, ऑप्शन बी सही है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये है आनंद पांडे, ऑप्शन बी सही है। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से, ऑप्शन ए सही है। बिस्मिल्लाह खां को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। महासुंदरी देवी का संबंध है पेंटिंग से, ऑप्शन सी सही है। पीर अली पेशे से थे? तो ये एक पुस्तक विक्रेता थे, ऑप्शन बी सही है। दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है? गया से, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है? तो जो संबंध नहीं रखता है यह अशोक पेपर मिल की स्थापना करना, सदाकत आश्रम की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, अंजुमन ए इस्लामिया का गठन, ये सभी संबंधित हैं। चौथा संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसमें। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है? तो ये है विदेशिया, ऑप्शन ए सही है। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? बिहार केसरी के नाम से, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे उत्तरमाला दी गई है जिसका मिलान आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।